अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मतदार संघ अहमदपुर चापुर के मैं सभी भाइयों से एक गुजारिश करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूं कि मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। वार्ड क्रमांक 1 मौलाना नगर अहमदपुर में पिछले 7 महीनों से एक टावर उभारने का काम चालू है, जो बंद चालू हो रहा है। इसकी पूरी मालूमात मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, पिछले साल 19/7/2019 में मौलाना नगर में टावर का काम शुरू हुआ। वहां का काम शुरू होने के बाद मौलाना नगर के लोगों ने स्थानीय नगर सेवकों के पास गए कि यहाँ पर टावर का काम चालू हुआ है, आप इसको रोकिए। कोई भी नगर सेवक ने उस पर कोई एक्शन, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की और वो काम चलता रहा। महीना 15 दिन के अंदर वहां पे काम चालू हो गया। 50% टावर उभारने का काम हो चुका था। उसके बाद लोगों ने मुझे बुलाया मौलाना नगर के और कहा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे टावर बन रहा है। तो मैंने कहा कि आप मेरा साथ दो, इंशाल्लाह इस टावर को हम रोकेंगे। क्योंकि मुझे इस ताल्लुक से थोड़ी सी मालूमात थी। मैं एयरटेल के अंदर 2 साल मैनेजर था। फिर मैंने इसकी पूरी डीपली मालूमात ली वकील साहब से और हमारे वरिष्ठ सरों से, ZBM ZSM हमारे एयरटेल कंपनी के। उन्होंने मुझे पूरी इसकी मालूमात दी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की और कानूनी कार्रवाई करते हुए मौलाना नगर के लोगों को साथ में लेकर 16/7/2019 को मैंने एक एप्लीकेशन नगर परिषद लातूर के जिलाधिकारी साहब, SP साहब, अहमदपुर के तहसीलदार साहब, उप जिलाधिकारी साहब, इनको मैंने निवेदन दिया मौलाना नगर के लोगों को साथ में लेकर। ये निवेदन आप देख सकते हैं, तारीख के साथ है और इसके अंदर मोहल्ले के पूरे लोगों की सिग्नेचर है, जिसके अंदर मेरी माएँ बहनें, बूढ़े बच्चे सब मौजूद थे। ये मैंने निवेदन 16 तारीख को दिया, जिसके अंदर 150 से 200 नागरिक वार्ड के मौजूद थे मेरे साथ में। ये निवेदन देने के बाद नगर परिषद ने इस पे एक्शन लिया और मुझे एक नोटिस दी माहिती के अंदर कि हमने नगर परिषद से उस टावर उभारने के लिए किसी भी प्रकार की नाहरकत नहीं दी है, हमने परवानगी नहीं दी है। इसके बाद वो काम को रोकने के लिए मैंने फिर से वार्ड के लोगों से विनती की कि हमें लड़ना पड़ेगा, इतने आसानी से ये काम रुकने वाला नहीं है। इसके बाद मैंने 19/7/2019 को फिर एक निवेदन दिया इस नोटिस के बेस पर नगर परिषद को, CO साहब को। ये एप्लीकेशन मैंने जिलाधिकारी साहब, SP साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, उप जिलाधिकारी साहब, PI साहब को ये मैंने एप्लीकेशन दिया। ये एप्लीकेशन के अंदर मैंने मांग की कि ये टावर का काम नगर परिषद के परवानगी के बगैर चालू हुआ है, ये कंक्रीट का काम फौरन तोड़ा जाए, इसको रुकाया जाए। इसके बाद काम रुक गया और ये बातें सारी मैंने पेपर के अंदर भी इस बातमी को लगाया था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टाइम के साथ पेपर कटिंग है। 2 पेपरों के अंदर हमारी इस बात की दखल ली गई थी और SP साहब ने भी जो है इसको रोकने की बात की थी। मैं लातूर जाकर कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब ने मुझे जबान दी कि आपकी पूरी डिमांड होगी, आप इस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप एप्लीकेशन दीजिए CO के पास और ये काम रोका जाएगा। फिर मैं लातूर से वापस आया, काम रुक गया। काम रुकने के बाद फिर पिछले 2 महीने पहले फिर वो टावर के गुत्तेदार और कंपनी फिर से आकर वहां पे जो है काम टावर का शुरू करते हैं। फिर मोहल्ले के लोग, मौलाना नगर के लोग परेशान होते हैं। फिर स्थायी नगर सेवकों को बोलते हैं, वहां के नेताओं को बोलते हैं, लेकिन कोई भी नगर सेवक, कोई भी नेता वहां का उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। फिर मौलाना नगर के लोगों ने फिर मुझे याद किया कि तर भाई, आपने ऐसा ऐसा पहले काम को रोका था और वो काम करने के लिए आ गए हैं। फिर मैं जाकर देखता हूं, मैं उनसे, गुत्तेदार से बात की कि आप किस बेस पे काम कर रहे हैं, जबकि नगर परिषद ने मुझे आपको किसी प्रकार की परवानगी नहीं दी, ये नोटिस दिया है। आपके पास अगर नाहरकत है तो मुझे बतलाइए। फिर मैंने उस काम को रोका, वो वहां से वापस चले गए। उसके बाद 20 तारीख को फिर से वो काम करने के लिए वहां पर आए। मुझे इसकी मालूमात नहीं थी। मुझे फिर से मोहल्ले के लोगों ने बुलाया। मैंने कहा कि बिल्कुल, अगर काम हो रहा है तो हम उसको रोकेंगे।
मोहल्ले के लोगों ने, मौलाना नगर के लोगों ने कहा कि हम नगर सेवकों को फोन लगा रहे हैं, बार बार उनको बता रहे हैं, वो बात से अनजान हो रहे हैं। हमारे कोई नगर सेवक कहते हैं कि तो मौलाना नगर के लोगों ने नगर सेवकों को फोन पे बात की। उन्होंने किसी भी तरीके की मदद करने की और टावर को रोकने की कोई सहमति पेश नहीं की। और वहां के कुछ नेता तो कहने लगे कि ये काम नहीं रुक सकता, मौलाना नगर के लोगों को कहने लगे कि ये काम नहीं रुक सकता, ये परवानगी के साथ काम हो रहा है, आप इस काम को ना रोको, अगर आप ये काम को रोकते हैं तो आप पे गुनाह दाखिल होगा। ऐसी बातें वहां के नेता करने लगे। तो मौलाना नगर के लोग परेशान हो गए। फिर मुझे फोन पे फोन आने लगे। फिर मैं वहां पर गया, मैं जाकर गुत्तेदार से बात की कि जो है आप किस बेस पे इस काम को कर रहे हैं। तो गुत्तेदार ने मुझे नगर परिषद की नाहरकत दिखाई कि ये हमारे पास नाहरकत नगर परिषद की मौजूद है, इस बेस पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद फौरन मैंने वहां का वीडियो शूटिंग किया, वहां के फोटोज लिए और मैंने सीधे कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप किया। कलेक्टर साहब से मैंने विनती की कि कलेक्टर साहब यहाँ पर ऐसा ऐसा इलीगल तौर पर नागरिकों की परवानगी के सिवा नगर परिषद ने नाहरकत दी है और ये काम चालू हो चुका है, आप इसको तत्काल रोकने की आदेश पारित करें। सीओ साहब ने मुझे रिप्लाई दिया कि आप जो है सीओ साहब से अहमदपुर के रिटर्न में एप्लीकेशन दो, ये काम रुक जाएगा। फिर मैं वो वहां से सीओ साहब का रिटर्न लेकर मैं जो है अपनी कार्रवाई कर रहा था। मैं मौलाना नगर के अंदर जाकर सारे लोगों की सिग्नेचर ले रहा था, एप्लीकेशन बना रहा था। तभी मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि एक नोटिस आपके नाम से दी गई है। ये नोटिस मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाकर दी जाती है, 149 कलम के साथ आप पर गुनाह दाखिल किया जाएगा और ये काम अगर आप रोकते हैं, इस काम में अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो ये आप पे कार्रवाई होगी। ये मुझे नोटिस मिलती है। फिर नोटिस मिलने के बाद मैं पीआई साहब से बात की कि पीआई साहब मैं कानूनी तौर पर इस काम को रोक रहा हूं, ना कि कानून हाथ में लेकर। पीआई साहब कहते हैं कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से रोकेंगे तो आप पे गुनाह दाखिल करेंगे। मैं बोला बिल्कुल, अगर मैं गैर कानूनी तौर पर काम को रोकता हूं तो आप मुझ पर जो है गुनाह दाखिल कीजिए। इतना कहकर मैं पीआई साहब के पास से बाहर निकलता हूँ। मेरे साथ मोहल्ले के लोग थे मौलाना नगर के। फिर मैं पुलिस स्टेशन में ही ठहर कर सीओ साहब को फोन पे बात की कि सीओ साहब अर्जेंट है। मैं पहले 1-2 कॉल किए, उन्होंने उठाए नहीं। फिर मैंने मैसेज किया कि सीओ साहब अर्जेंट मुझे बात करनी है। सीओ साहब ने फोन उठाया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सीओ साहब मौलाना नगर के लोगों की वहां पे तकरार है, उसके बावजूद आपके नगर परिषद से उनको नाहरकत प्रमाण पत्र मिला है, प्लीज इसको आप रद्द कीजिए, काम को तत्काल रुका दीजिए। सीओ साहब ने मेरी बात को माना। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आपने इसके पहले भी निवेदन दिए थे, हो सकता है किसी कर्मचारी ने दे दिया हो, मैं उस पर अभी फौरन जो है रोक लेता हूँ। और सीओ साहब ने जो है पीआई साहब को फोन किया, पता नहीं किसी फोन किया और वो काम रुक गया। वो काम रुकने के बाद फिर मैं टावर स्पॉट पे गया। वहां जाके मैंने वहां के लेबरों से, मजदूरों से बात की कि भाई ऐसे ऐसे मैंने सीओ साहब से बात की, उन्होंने काम को रोकने की बात की है। फिर मैंने उनके गुत्तेदार से बात की। उनके गुत्तेदार ने मुझे कहा कि हम वो वहां के लेबरों को वापस बुला लेते हैं। फिर मैंने उनको खाना खिलाया लेबरों को वहां के, और बस स्टैंड पे लिया के उनको मैंने रवाना किया। उसके बाद फिर मैं मोहल्ले के अंदर जाकर सारे लोगों के मैंने जो है सिग्नेचर लिए। मेरे पास तकरीबन मोहल्ले के बूढ़े, औरतें, बच्चे सबको जो है 500 से ज्यादा सिग्नेचर है। लोगों का मुझ पर भरोसा है, वहां के लोगों का, जिन्होंने मुझे बगैर कुछ पूछे मुझे जो है सिग्नेचर दिए। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास कितने सारे सिग्नेचर मौजूद हैं मेरे भाइयों। इसके बाद मैंने फिर निवेदन तैयार किया। निवेदन जब मैं तैयार कर रहा था तो मुझे पुलिस की ओर से धमकियां आ रही थी कि आप इस काम में डिस्टर्ब ना करें। मुझे और वो गुत्तेदार की तरफ से धमकियां आ रही थी कि आप इस काम में डिस्टर्ब ना करें। इन सब के बावजूद मैंने ये एप्लीकेशन बनाया, मैंने ये एप्लीकेशन तैयार किया। सारे लोगों को, मौलाना नगर के लोगों को साथ में लिया और साथ में लेकर आज सुबह में तहसील नगर परिषद में जाकर हमने सीओ साहब को मैं जो है निवेदन देने के लिए बात की। सीओ साहब मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने वो मैडम से बात की, मैडम को एप्लीकेशन दिया। मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक पर वो शेयर भी किया है। तत्काल मैंने जो है काम को रोकने की अपील की और वो जो कॉन्क्रीट हुआ है उसको उखाड़ने की अपील की। मेरे अजीज साथियों, ये सारी प्रक्रिया के अंदर मैं और मौलाना नगर के लोग ही मौजूद थे। कोई नगर सेवक, कोई भी नेता का एक भी इसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन या किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं थी। सारे के सारे लोग बिलों में दबे हुए थे और ये सब ये कह रहे थे कि अब टावर रुक नहीं सकता, अब टावर बनने ही वाला है, अगर कोई रोकता है तो उस पर गुनाह दाखिल होगा। ऐसा कर कर जनता को भुसला रहे थे, डरा रहे थे। लेकिन मैंने उनको हिम्मत दिलाई
कि आप साथ दो, इंशाल्लाह हम टावर रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद सीओ साहब ने फोन पे तत्काल मैडम को कहा कि बांधकाम विभाग से कहकर के काम को फौरन रोकने की जो है नाहरकत प्रमाण पत्र निकाला जाए। उन्होंने वो कार्रवाई की। उसके बाद कुछ अहमदपुर में और हमारे वार्ड के नगर सेवक बिल में से बाहर आकर कहते हैं कि ये काम को हमने रोका, ये काम को हमने रोका। कुछ नेता कहते हैं कि ये काम को फलाने ने रोका, ये काम को फलाने ने मैंने रोका। मेरे भाइयों, आप इस प्रक्रिया के अंदर कहीं भी नहीं हो। ये सारी प्रक्रिया 7 महीने से मैं और मेरे मोहल्ले के मौलाना नगर के लोग कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। इसके प्रक्रिया के अंदर कोई नगर सेवक का एक भी एप्लीकेशन सीओ साहब के पास मौजूद नहीं या किसी नेता का वहां पे मौजूद नहीं। आज ये सारे बिल से बाहर निकल कर आते हैं जो ये कहते थे कल शाम तक कि ये टावर रुक नहीं सकता, नगर परिषद की परवानगी है, ये टावर बन के रहेगा, वो आज आकर कहते हैं कि हमने इस काम को रोका। तो मेरे अजीज साथियों, मतदार संघ के मेरे भाइयों, मौलाना नगर के मेरे माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि आपने साथ दिया, मैंने इस काम को रोका। आपके साथ की वजह से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो चिरकुट छपरे कल के जो पोटे 300 का रिचार्ज मार के फेसबुक व्हाट्सएप पे जो है खुद को नेता समझ रहे हैं, सामाजिक इनका एक भी कार्य जो है शहर के अंदर नहीं है, ना ही गली के अंदर है। ये छपरे फेसबुक पे पोस्ट डाल के खुद को नेता कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये काम को उन्होंने रोका। तो उनको बताना चाहता हूं, मौलाना नगर के लोग जानते हैं काम को किसने रोका और किसने जो है पूरी कानूनी कार्रवाई की। तो मेरे भाइयों, ऐसे छपरे टपुरी चिल्लर पोटों को मैं जो है गिनता भी नहीं, और जो नेताओं ने भी साथ नहीं दिया, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जनता आपको बताएगी कि आप अपने काम को जो है छोड़ रहे हैं। और नगर सेवकों से भी मेरी गुजारिश है कि आपने हमसे वोट भीख मांग कर लिया था, इसलिए नहीं लिया था कि आप जो है हमारे खिलाफ जो है गरीब मोहल्ले के अंदर, गरीबों के अंदर टावर खड़ा करके लोगों को बीमार करेंगे। आपने इसलिए हमसे वोट मांगा था कि आप हमारे काम करेंगे। आप जो है जब हम पे गली के अंदर जब कोई परेशानी आती है तो आप गुजरात घूमने जाते हो, आप बाहर गांव को घूमने जाते हो, ये काम कौन करेगा जनता का? जनता ने फोन किया, मौलाना के लोगों ने फोन किया नगर सेवकों को, कोई कहता था कि मैं बाहर हूं, कोई कहता था कि मैं गुजरात में हूं। तो मेरे भाइयों, आने वाले वक्त में ये नगर सेवकों को मौलाना नगर के लोग बताएंगे कि आपने किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया है। मैं वार्ड क्रमांक 1 मौलाना नगर के सभी माँ बहनों का, सभी साथियों का, सभी मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं आपके साथ देने के लिए। इतना कहकर मैं ये बात को आपके सामने लाना जरूरी समझता था, क्योंकि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ चिरकुट छपरे बच्चे जो है फलानी बातें डाल रहे हैं, आपके सामने इसका खुलासा हो, इसलिए मैं सारी जो है बात आपके सामने रखी। इसके सारे पुरावे, सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। जिसे भी देखना है मुझसे राब्ता कायम करे, मैं इसको दिखा दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।